देखो, आवाज सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर। गुड। ओके। ब्लूटूथ थोड़ा चार्ज नहीं है, लाइन अभी जस्ट आई है, तो मैं थोड़ा सा ब्लूटूथ को चार्जिंग पे रखा है। देखते हैं कि मोबाइल की थोड़ा सा ही चार्ज इतना अभी तक के हम लोगों ने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन कुछ बच्चे जो है जिन्होंने प्रीवियसली क्लास जो अटेंड किया होगा उन्हें उनको क्रॉस प्रोडक्ट दिखाई देता है। आज मैं थोड़ा सा कुछ अलग चीज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो लेकिन कुछ आप लोगों को जनरली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन चीजों, जैसे हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस के बारे में कैलकुलेट करते हैं, हम लोग स्पीड के बारे में कैलकुलेट करते हैं, है ना। डिस्टेंस जो है उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्स को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग डिस्टेंस से रिलेटेड करेंगे। और जो आप लोगों का स्पीड होता है उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे बी आप लोगों का स्पीड होता है, फाइनल स्पीड बोल सकते हो, यू जो है वो इनिशियल स्पीड आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप जो है दी स्केलर क्वांटिटीज, जो आप लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में डिफाइन करती है। क्वांटिटीज है स्केलर क्वांटिटीज, जो आप लोगों को किसके बारे में डिफाइन करती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में डिफाइन करती है। इसी से रिलेटेड कुछ वेक्टर क्वांटिटीज होती है जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग एस, हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। P43, P21, 120. हाँ, किसी ने कुछ कहा? तो एस जो है वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में हम लोग एरो मार्क को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन फिलहाल में हम लोग वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी को हम लोग उसके ऊपर से वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, यू जो आप लोग की इनिशियल वेलोसिटी होगी उसको हम लोग इस तरीके के सिंबल से सिंबलाइज करते हैं। तो ये हो गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। हम लोगों को these are the इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अभी इसी से रिलेटेड कुछ सिंपल सिंपल से रिलेशंस जो है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, जिनको हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस कहते हैं, और जिनका डेरिवेशंस आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली मैं इक्वेशंस लिखूंगा। काइनेमेटिकल इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अब डिस्प्लेसमेंट एस है ये हमको पता है, और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, तो उसको हम लोग u और a इससे रिप्रेजेंट करेंगे। a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वांटिटीज को लिखेंगे। s इज इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, और एक रिलेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड के लिए है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट
फॉर nth सेकंड, यानी लास्ट सेकंड या किसी भी सेकंड पे हम लोग जिसको बोल सकते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक सिंपल सा रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो जिस रिलेशन में हम लोग देखते हैं कि जैसे समझो पार्टिकल कुछ इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया और वो एस एन इतना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उसने nth इतना डिस्टेंस कवर किया, एस एन इतना डिस्प्लेसमेंट उसने nth सेकंड में क्या किया, कवर किया। n माइनस वन ये nth सेकंड है, तो n माइनस वन सेकंड में उसने एस एन माइनस वन इतना डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या किया, कवर किया। तो दिस इज n माइनस वन डिस्प्लेसमेंट हम लोग जिसको बोल सकते हैं, एंड दिस इज एस एन डिस्प्लेसमेंट। नाउ तो ड्यूरिंग दिस इंटरवल ऑफ टाइम जो भी आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज द nth डिस्प्लेसमेंट। क्या रहेगा, nth डिस्प्लेसमेंट। यानी डेफिनेटली एस एन माइनस वन, इसमें से एस एन में से आप लोग एस एन माइनस वन इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो किसकी वैल्यू मिलेगी, वो लास्ट सेकंड के लिए आप लास्ट सेकंड या फिर आप लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर सेकंड पे, विद इन एन इंस्टेंटेनियस सेकंड पे आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होता है वो हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश। देयरफॉर डेल्टा एस एन माइनस एस एन माइनस वन, दोनों के बीच में जो भी चेंज होगा वो एस एन आप लोगों का जो है इन पर्टिकुलर nth सेकंड के लिए आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब इसका फॉर्मूला हमारा कहाँ से आएगा, जो हमारा पहला इक्वेशन है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसके थ्रू हम लोग इसको कैलकुलेट करने की। आप लोगों को ये चीज ऑब्जर्व होगी कि एस एन हम लोग कितना लिख सकते हैं। अब हमको टी के लिए क्या पुट करना है, टी इक्वल टू एन, सेकंड के लिए कितना रहेगा टी, तो देयरफॉर u इंटू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर, इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। माइनस 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 कितना हो जाएगा, माइनस u इंटू n माइनस वन, u इंटू n माइनस वन प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी का स्क्वायर यानी n माइनस वन का होल स्क्वायर। This is the displacement equation for n minus 1 second, which is placed in closed bracket, and this one is the equation for Sn at the duration of n, and before n minus 1, this is the displacement of the particle, and the subtraction between them gives you particularly at the लास्ट सेकंड बोल सकते हो या फिर nth सेकंड पे आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो राइट डाउन अप टू दिस हेडिंग दोगे काइनेमेटिकल इक्वेशंस। यहाँ शॉर्टकट में आप लोग लिख सकते हो these formulas applicable
only for constant these formula applicable only for constant acceleration. ये फॉर्मूले कहाँ अप्लाई होते हैं? दिस फॉर्मूले इज एप्लीकेबल फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. यहाँ तक की उतार लो, कंप्लीट हो जाओ तो बताओ. Okay, sir. यस. Okay, sir. नाउ अब आप लोगों को सिंपली स्क्वायर करना है और सब्ट्रैक्ट करके nth सेकंड के लिए आप लोगों का फाइनल आंसर क्या होता है उस चीज को आपको कैलकुलेट करना है. तो जो फाइनल फॉर्मूला हमारा बनेगा वो रहेगा एस एन सेकेंड इज नथिंग बट इक्वल टू क्यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस क्यू एन माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ हाफ ए एन स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया एन स्क्वायर माइनस ट्वाइस एन प्लस वन. एन स्क्वायर माइनस ट्वाइस एन प्लस वन. यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर. So to get cancel a n minus half of a. So un get cancelled, a n square get cancelled.
you get the final answer, that is u equal to plus an minus half of a. इसी को हम लोग हाफ ऑफ ए अगर कॉमन लेते हैं, हाफ कॉमन लिया दोनों टर्म्स में से, हाफ ऑफ दैट इज a/2 कॉमन ले रहा हूँ। a/2 इसलिए क्योंकि आपको जो स्टैंडर्डाइजेशन फॉर प्रॉब्लम्स आप लोगों को एक नोट में दिखाई देता है, टेक्स्ट में आप लोगों को दिखाई देता है, इसलिए हाफ कॉमन अगर लिया तो यहाँ पे 2 नहीं है, 1/2 नहीं है, फिर भी हम लोग इसको कॉमन ले रहे थे, यहाँ पे हो जाएगा 2n और यहाँ हो जाएगा -1। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth सेकेंड। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा nth सेकेंड के लिए। आंसर हो गया। हाँ सर। गुड। तो ये nth सेकंड के लिए था प्रॉब्लम। अब देखो इससे रिलेटेड जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेट करना। आप लोगों को चेंज इन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में मैंने इसके पहले बताया है क्या? जैसे कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा के दिए है कि तो वो थोड़ा सा चेक करो, मैं लिखता हूँ कुछ। जैसे S स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन वेलोसिटी होती है, ठीक है। इसको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी आप लोग बोल सकते हो, डिपेंड करता है लिमिटिंग कंडीशन क्या रहेगी। V equal to dS by dt, that is the rate of change of displacement, rate of change of displacement, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा। और acceleration is nothing but equal to dV by dt, rate of change of velocity, rate of change of velocity। सर ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा सर ब्लर दिख रहा है।
Just हो a गया minute. सर। हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सर हो गया ब्लर दिख रहा है सर। नहीं हुआ सर, लिख रहे। हाँ लिखो लिखो थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा तो मैं सर ब्लर दिख रहा है। ब्लर दिख रहा है हाँ सर। हाँ सर। हाँ एक्चुअली वेदर थोड़ा सा खराब है तो इसके कंपेरेटिवली और पावर भी जस्ट आया है यहाँ थोड़ा आज के दिन कोऑपरेट कर लो। अभी दिखाई दे रहा है ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन है डेफिनेटली मैं एरो मार्क वगैरह यहाँ पे बना रहा हूँ। अब इसके कंपेरेटिवली सिंपली आप लोगों को दिखाई देता है कि वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन होगी दैट विल बी डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है तो ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है अब ये सिंपली सी चीज है डिस्प्लेसमेंट आप लोग के ऊपर में डिपेंड करता है। आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जिस डायरेक्शन में आप लोग जाओगे उसी डायरेक्शन में आप लोगों का वेलोसिटी भी रहेगा। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है आप लोगों को सिंपली वेलोसिटी नॉट चेंज इन वेलोसिटी तो वेलोसिटी अब इस चीज के बेटर है मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सेलरेशन के बारे में क्या इसके बारे में मैंने पहले इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया है कि चेंज इन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हम लोग चेंज इन वेलोसिटी के ऊपर से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके लिए एग्जांपल बताया था क्या। चलो खैर बताया भी होगा तो भी हम लोग एग्जांपल ऑब्जर्व करते हैं। देखो एक पर्टिकुलरली स्ट्रेट लाइन है क्या है पर्टिकुलरली स्ट्रेट लाइन है हमारा एक पार्टिकल है दैट इज मूविंग विथ वेलोसिटी समझ लो 10 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से क्या हो रहा है वो मूव कर रहा है। और आप लोग जैसे ही ये आगे बढ़ता है पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ 20 सेकेंड वेलोसिटी कितनी हो जाती है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। हाँ पहले इनिशियली कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है बाद में कितनी वेलोसिटी होगी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड कि अभी यहाँ डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही है ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी चेंजेस। देयरफॉर हम लोगों को पता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है। समझो इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक के पहुंचने के लिए उसको कुछ टाइम ड्यूरेशन लगा t इक्वल टू 10 सेकंड। कितने लगे t इक्वल टू 10 सेकंड। तो ये जो 10 सेकंड है उस टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों का जो चेंज इन वेलोसिटी होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसी फॉर्मूले के ऊपर से हम लोग लेके जाएंगे जिसमें आपको दिखाई दे रहा है एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इक्वल टू dv/dt जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कुछ ऐसा लिख सकते हैं that is v2 minus v1 that is final minus initial divided by final time minus initial time। final time minus initial time क्या पढ़ोगे एक्सेलरेशन a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। क्या लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल। देयरफॉर फाइनल टाइम रहेगा t और इनिशियल टाइम क्या कंसीडर करेंगे हम लोग 0 कंसीडर करेंगे है ना। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी
मे भी हो सकता है ये 10 मीटर पर सेकंड के पहले अगर समझो वो 5 मीटर पर सेकंड से अगर दौड़ते हुए आ रहा है, हमको वहां से कोई लेना देना नहीं है। हमने जब ऑब्जर्वेशन किया तब उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी और तब हम लोगों ने हमारी वॉच को स्टार्ट किया एंड आफ्टर 10 सेकंड वी आर ऑब्जर्विंग दैट द वेलोसिटी of the velocity of the particle is going to be 20 मीटर पर सेकंड। अब उसके लिए आपके पास में कुछ स्पीडोमीटर होगा, लगा होगा, जो भी होगा, या ड्राइवर से आप लोग डायरेक्ट फोन पे कनेक्ट करके बात कर सकते हो कि बताओ यार तुम्हारी गाड़ी तो सीधी सीधी जा रही है लेकिन तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो तुम लोग ये सब चीजें करके आइडेंटिफाई कर रहे हो कि 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होती है और इनिशियली जब ऑब्जर्व किया तब 10 मीटर पर। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। अब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाने वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव कराई है। अगर वेक्टर ए को अगर हम लोग इस तरीके से अगर कंसीडर करते हैं तो डेफिनेटली माइनस ए वेक्टर जो होगा वो इस तरीके से उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा। कैसा रिप्रेजेंट होगा? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा ना। तो ये सिंपल सी चीज आप लोग हमेशा ध्यान में रखोगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के ऊपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली द डायरेक्शन विल बी चेंजिंग। तो उसी तरीके से यहाँ पे v2 की वैल्यू आप लोग देख लो, 20 मीटर पर सेकंड है फाइनल वेलोसिटी आप लोगों की। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड है और टाइम ड्यूरेशन जो है वो आपको कितना दिखाई दे रहा है? आप लोगों को 10 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के क्वांटिटी से आपको क्या दिखाई देता है कि इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के क्वांटिटी से दिखाई देता है आपको कि चेंज इन वेलोसिटी 10/10 आया। कितना आया? चेंज इन वेलोसिटी अगर इस फॉर्मूले को अगर हम लोग dv/dt से अगर कंपेयर करें तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी आप लोगों की? 10। कितनी होगी चेंज इन वेलोसिटी? 10। पॉजिटिव आई क्या नेगेटिव आई? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो dv की डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट टू राइट। किधर है डायरेक्शन? लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किधर होगी? लेफ्ट टू राइट। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किधर होगी? लेफ्ट टू राइट। और यहाँ से आपको सिंपली चीज ऑब्जर्व हो रही है कि दैट इज एक्सेलरेशन इज ट्राई टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ व्हीकल। यहाँ से क्या बोल सकते हो आप लोग? एक्सेलरेशन इज ट्राई टू इंक्रीज द acceleration is try to increase the speed of vehicle or velocity of vehicle। क्या बोल सकते हो? वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। किसकी कोशिश कर रहा है? बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इसको लिख लो, फिर मैं सेकंड एग्जांपल समझाता हूँ। हो गया सर। गुड। अब नेक्स्ट सिचुएशन में वही टाइम ड्यूरेशन वही लेते हैं, लेकिन पहले 10 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, वेलोसिटी थी। यहाँ पे पहुंचने के बाद में वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड। कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है हमारी, अभी आप लोग देख सकते हो कि डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, देयरफॉर 5 - 10। तो आपको आंसर कितना मिला? -5। कितना मिला आंसर? -5। तो -5 now the direction of change in velocity is from left to right or right to left? right to left, किधर होगी? right to left, हाँ, राइट टू लेफ्ट। अगर राइट टू लेफ्ट अगर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन क्या है? right to चेंज इन left, वेलोसिटी की डायरेक्शन के बराबर ही है। कितनी है? चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, तो आप लोगों का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कैसी दिखाई दे रही है?
यानी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि पार्टिकल जो है हमारा यहाँ पे आने के बाद में, समझो अगर ये व्हीकल अगर होता तो ड्राइवर ने इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ब्रेक लगाए और ब्रेक लगाने की वजह से वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ में इधर मूव हुआ और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद में उसकी जो वेलोसिटी हुई वो वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो देयरफॉर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस आप लोगों को चेंज इन वेलोसिटी है वो 5, आप लोगों को चेंज इन वेलोसिटी जो है वो -5 आया। डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो यह निगेटिव साइन जो है आपका राइट टू लेफ्ट इंडिकेट कर रहा है और इसी के साथ में आपको चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो आइडेंटिफाई होगी, है ना। तो यहाँ से अगर सिंपली अगर कैलकुलेट करते हो तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा यानी 1/2 यानी कितना हो सकता है 0.5। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा -0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इस सिचुएशन में अगर आप लोग देख सकते हो तो अगर तो आप लोग इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो। कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो है इसके ऊपर से पूछा जा सकता है। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी फिलहाल में अगर मैं फिर से सेपरेटली अगर जाके चार्जिंग लगाऊंगा तो उसके लिए समय लगेगा, ठीक है। पावर जस्ट आई आपका क्लास स्टार्ट किए तब। सो समझ में आया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? इट विल बी डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन वेलोसिटी। किसके ऊपर डिपेंड करती है? चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी के चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऊपर में। हमेशा हम लोग नहीं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऊपर में क्या होती है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। एक छोटी सी अगर एक और हम लोग जैसे आगे चल के हम लोग कभी चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसकी तुमको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर समझ में आए तो ठीक है, अनलेस वो भी इसलिए समझा सक रहा हूँ क्योंकि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमारा हो चुका है जिसके कंपैरेटिवली दोनों की मदद से हम लोग इस सिचुएशन को समझ सकते हैं और चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्यों ऐसी होती है उसको हम लोग समझेंगे। देख समझो, ये तो स्ट्रेट लाइन वाली बात होगी। अब सिर्फ हमको डायरेक्शन के बारे में समझना है। जब हम किसी पार्टिकल को एक कर्व पाथ पे टर्न करवाते हैं, किस पाथ पे टर्न करवाते हैं? कर्व पाथ पे टर्न करवाते हैं। किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, समझो कर्व रोड पे गाड़ी चल रही है या फिर किसी चीज को आप गोल गोल पत्थर से घुमा रहे हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के बाद में इनिशियल वेलोसिटी जो है आप लोगों की वो v है। क्या है इनिशियल वेलोसिटी? v है और वो उतनी ही स्पीड से ट्रेवल हो रहा है बट सिंपली डायरेक्शन चेंज कर रहा है और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो आपको लगभग इस डायरेक्शन में आप लोगों को ऑब्जर्व हो रही है। फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में ऑब्जर्व हो रही है? इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टिकल है उसका सेंटर जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है? लोकेटेड हो रहा है। अगर आप लोग एग्जैक्टली इसका सर्कल अगर बना सकते हो तो सर्कल में आपको डेफिनेटली दिखाई देगा। मुझे मान के चलो तो ये इनिशियल वेलोसिटी है। डेफिनेटली यहाँ पे आने के बाद में भी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी आपकी v ही रहेगी, ठीक है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी तो डेफिनेटली एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। तो हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो जैसे हमको अब हम एक्सेलरेशन किस पर्टिकुलर पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे कैलकुलेट करेंगे। ए और ये बी पोजीशन समझ। अब यहाँ पे जब हम लोग एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो उसकी वजह से जैसे हम लोगों को पता है कि आप लोगों की इनिशियल वेलोसिटी होगी
ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये आप लोगों की फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। या फिर इसको अगर बेटर तरीके से अगर समझना है तो ये समझो v1 है और ये v2 है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए v1 और v2 डिवाइडेड बाय dt। यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय dt। तो यहाँ अगर आप लोग ऑब्जर्व करते हो तो v2 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे v2 की डायरेक्शन ये है, v1 की जो डायरेक्शन है वो माइनस साइन के साथ में एसोसिएटेड है, यानी यहाँ पे जो हमारा v1 है वो यहाँ पॉजिटिव है और इस डायरेक्शन में हमको इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका v1। और कोसाइन रूल ने हमको समझा है कि दैट इज नथिंग बट जो भी आप लोगों का एंगल थीटा रहेगा डेफिनेटली यहाँ पे भी आने के बाद में वही एंगल आप लोगों का फॉर्म होगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग कैलकुलेट तो v1 और v2 ये दोनों अगर वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ टेल से टेल मिलती है तो नेट जो वेलोसिटी होगी दैट इज चेंज इन वेलोसिटी जिसको हम लोग कहेंगे या नेट वेलोसिटी कहेंगे, दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। किधर होगी? पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर हुई, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज आल्सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। And therefore, in a circular acceleration, or if the particle is moving along the circumference of a circle, then acceleration is pointing towards the center of a circle, और आप लोग away from the center of circle भी हो सकता है। वो सिचुएशन हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग उस चैप्टर में डील करेंगे। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर। एंड देयरफॉर सर्कुलर मोशन में हमको एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा किधर दिखाई देता है? सेंटर की तरफ ऑब्जर्व होता है। इधर की तरफ ऑब्जर्व होता है, सेंटर की तरफ ऑब्जर्व। आई होप अगर ये पॉइंट अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो इट्स ओके, लीव इट। जब आप लोगों को सही समय आएगा तब आप लोगों को ये चीज जो होगी वो समझ में आएगी। ओके।